Good morning, all of you. Today we will discuss in mathematics topic coordinate geometry. First theorem, distance formula. A statement is if the coordinate of P x1 y1, coordinate of Q x2 y2, then prove that distance of PQ equal to root under x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको डिस्टेंस पर बेस्ड प्रूव करना है, जिसका ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। प्रीवियस क्लास में आपको बता चुके थे कि टोटल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 5 फार्मूला है। फर्स्ट डिस्टेंस फार्मूला, सेकेंड सेक्शन फार्मूला, थर्ड मिड पॉइंट फार्मूला और फोर्थ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉयड और 5 एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम एक एक करके सब फार्मूला को भी प्रूव करेंगे, एक एक करके सभी को हम प्रूव करेंगे। फार्मूला आपको मालूम ही है। तो फर्स्ट आज हम लोग प्रूव कर रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला। हम मान लिए दो एक्सिस है, फर्स्ट एक्सिस x डैश, अदर y और y डैश, O इज द ओरिजिन। और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप दो कोऑर्डिनेट मान लो P और Q। हम मान लें यहां पर एक कोऑर्डिनेट P है और यहां पर Q है। कोऑर्डिनेट ऑफ P इज गिवन x1 और x2, सॉरी x1 और y1, और कोऑर्डिनेट ऑफ Q x2 एंड y2। ये आपका स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि दो कोऑर्डिनेट है P और Q, इसका लेंथ मतलब डिस्टेंस समझो। प्रूव दैट डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू दिस। तो कंस्ट्रक्शन में आप ड्रॉ करोगे एक परपेंडिकुलर P से, एक Q से और एक P से QL पर। यहां नाम दे दिए L, M और N। ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे ड्रॉ PL परपेंडिकुलर, PL कहां ड्रॉ किए हैं? तो x डैश, O और x एक्सिस पर। तो P या तीनों को लिख दो PL एंड QM परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस और PM परपेंडिकुलर QM। ये तीन हम कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किए, एक ये PL, PM, सॉरी QM और PN को परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। अब बता सकते हो कि OL का लेंथ क्या होगा। अगर ये कोऑर्डिनेट P का x1 y1 है तो लेंथ ऑफ OL यानी दिस लेंथ क्या होगा, कोई बताएगा? गुड, x1 होगा, क्योंकि जो ये कोऑर्डिनेट होगा वही x1 होगा। लेंथ ऑफ OM क्या होगा, यानी यहां से यहां तक का लेंथ क्या होगा, OM x2 होगा। क्या होगा? x2 होगा। जो यह Q का कोऑर्डिनेट है वो आपका लेंथ होगा। हमको निकालना है लेंथ ऑफ LM। द लेंथ ऑफ LM OM माइनस OL, OM माइनस OL इक्वल टू x2 माइनस x1। क्या किए? दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ, इससे आपका LM का लेंथ निकल गया। इतना समझ में आया? हम LM का लेंथ फाइंड कर लिए। अब आपको फाइंड करना है
PL का लेंथ बताओ तो PL क्या होगा? जैसे इसको आप बताए x1, तो ये लेंथ क्या होगा? यहां से यहां तक मान लो ये लेंथ है y1 है, तो ये लेंथ क्या होगा? PL इक्वल टू y1 होगा। और QM क्या होगा? तो y2 होगा। ये QM का लेंथ है, इतना इक्वल टू y2 होगा। हमको फाइंड करना है QN, दिस लेंथ को फाइंड करना है QN। तो y2 और ये लेंथ दिया हुआ है यहां से यहां तक, जो y1 ये है, तो ये भी y1। कारण कि यहाँ 90, यहाँ 90, ये भी 90, तो फोर्थ एंगल ऑल्सो 90 डिग्री। तो 90 है, जिसको हम स्क्वायर नहीं करके रेक्टेंगल तो कर सकते हैं। तो अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, यानी PL इक्वल टू NM, यानी ये y1 था तो ये भी y1 होगा। अब हमको Q1 फाइंड करना है, तो y2 माइनस y1। तो हमको मेन रूप से दो लेंथ फाइंड करना था, एक LM फाइंड करना था। तो जो LM होगा वही PN होगा। अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, तो PN भी हो गया तुम्हारा x2 माइनस x1 हो गया। आपको फाइंड करना था QN, क्या हो गया? y2 माइनस y1। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब क्या आ जाएंगे इन राइट ट्रायंगल PNQ में। अगर ये 90 है, हाइपोटेनस क्या होगा? PQ होगा हाइपोटेनस। इन राइट ट्रायंगल, अब इतना हम डिस्टेंस नहीं लिखते, आप लिख लेना प्रूव करने में कि जैसे ये सब लेंथ निकाले, इसको जरा सा रेक्टेंगल दिखा दोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। ये आपका PN का लेंथ लिख देना y1, PL इक्वल टू NM y1, और QN इक्वल टू y2 माइनस y1। उसी ढंग से PN भी निकाल लिए। अब इन राइट ट्रायंगल PNQ में एंगल N इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम से आप पढ़े हो हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी PQ स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यानी PN स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर। PN का स्क्वायर प्लस QN का स्क्वायर, पाइथागोरस ट्रिपलेट यही है, पाइथागोरस थ्योरम। अब हाइपोटेनस को PQ को रहने दो और इस स्क्वायर को ले आओ राइट साइड, तो रूट अंडर होगा, और PN का लेंथ दिया हुआ है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस QN का लेंथ हम फाइंड किए हुए हैं y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी इसी PQ को डिस्टेंस कहो या लेंथ कहो, यानी डिस्टेंस ऑफ PQ इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो अभी हम 5 फॉर्मूला में एक हम प्रूव कर दिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है तभी आप पूछ सकते हो। किसी को एक डिस्टेंस फॉर्मूला प्रॉब्लम भी है? हाँ, कार्टेशियन प्लेन, ये डायग्राम आप बनाओगे, और इस डायग्राम जब तक नहीं बनाएंगे तो हम ये सब कहां से फाइंड करेंगे? कोऑर्डिनेट कौन हुआ, PM लेंथ कहां से आया, QN कहां से आया? हो सकता आपका वो तो स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, क्या स्टेट एंड प्रूफ डिस्टेंस फॉर्मूला।
तो डिस्टेंस फार्मूला आपको ये स्टेटमेंट में मालूम रखना पड़ेगा, क्योंकि 5 फार्मूला में एक आया हुआ है बोर्ड में प्रूव करने के लिए तुम्हारा ये सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। जब वो दे सकता है तो कोई भी दे सकता है ना। चलिए, तो आप अभी ये समझ में आ गया, कुछ क्वेश्चन इस पर बेस्ड आ जाए, बोलिए। हाँ, इस पर बेस्ड हम लोग एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी एक्सरसाइज का एनसीईआरटी बुक में आपको दिया हुआ फाइंड करने के लिए एक्सरसाइज 7.1 का फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, तो देखोगे क्या क्वेश्चन नंबर 1 का 3, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन या 3 में क्या, पहले 1 ही ले लो। डिस्टेंस बिटवीन 1 में दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ए, जिसका कोऑर्डिनेट है 2 और 3, एंड बी इज 4 and 1। अब यहाँ पर अब यहाँ आपका कार्टेशियन प्लेन बनाने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं डिस्टेंस ऑफ पी क्यू रहे या डिस्टेंस ऑफ ए बी रहे। फर्स्ट को मान लिए x1 y1, लेट ये x1 y1 तुम लिख भी सकते हो, x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 3। आप यहाँ पर मान लो x2 और y2 लिख सकते हैं, x2 इक्वल टू 4 और y2 इक्वल टू 1। We know that distance of AB root under x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आप कहोगे सर हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना जरूरी है, तो हाँ लिखना है, क्योंकि इस पर भी अगर फॉर्मूला करेक्ट लिखाया तो वैल्यू सेट करने में आपका इजी होगा और आपका रॉन्ग कैलकुलेशन नहीं होगा। तो अब आप पुट कर दो, x2 क्या है 4 माइनस x1 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 इज 1 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर, और रूट अंडर डाल दिए। 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, रूट अंडर 8 का सिंपलेस्ट फॉर्म 4 इंटू 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 रूट 2 यूनिट। हाँ बोलिए, ये डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड हो गया, ये समझ में आ गया। आसान है।